लोग मुझे संहारक कहते हैं, मुझे भोलेनाथ, नीलकंठ, महादेव कहते हैं, परंतु ये सब तो नाम है, केवल ध्वनि। मेरे वास्तविक अस्तित्व की पहचान वह है जो नामों के पार है। एक मौन, एक चेतना जो सृष्टि से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। पर क्या तुम जानोगे, एक ऐसा समय भी था जब मुझे स्वयं को याद करना पड़ा था। यह कथा किसी वेद में नहीं लिखी गई। ऋषियों ने इसे छूने का साहस नहीं किया क्योंकि यह कथा खतरनाक थी। मैं ध्यान में था, स्थिर, निर्विकार। सृष्टि रुकी हुई थी, समय सो रहा था, और तभी वो आया। न ब्रह्मा, न विष्णु, न शक्ति, न मृत्यु। वो था एक मौन अंधकार, न छाया, न प्रकाश। एक शून्य, एक ऐसी सत्ता जो सृष्टि में नहीं थी बल्कि उसके नीचे थी। उसने स्वयं को कहा, कालसूत, समय की डोरी। तुम शक्तिशाली हो शिव, परंतु अनंत नहीं। तुम्हारी भी एक डोरी है और वह मेरे हाथ में है। मैं मुस्कराया। मैं ऐसे कई आए जाए हुए देख चुका हूं, पर यह अलग था। कालसूत न लड़ता था, न डराता। वो बस मिटाता था। जहां वो चला वहां स्मृति खो गई। देवताओं ने अपने नाम भुला दिए। प्रकाश बुझा, अंधेरे में नहीं, अभाव में। मैंने त्रिशूल उठाया पर वो उसे छू नहीं सका। मैंने तांडव किया पर पृथ्वी नहीं हिली, क्योंकि कालसूत न समय में था न स्थान में। वो तो यथार्थ से भी नीचे था। और तब उसने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो वह याद करो जो कभी जाना ही नहीं गया। मैं ब्रह्मा के पास गया। वे अपनी सृष्टि का जन्म भूल गए थे। विष्णु के पास गया। उनके हृदय में भी उत्तर नहीं था। मैंने समय से पूछा। वो हंसा, क्योंकि उसके पास भी अतीत नहीं था। तब मैंने किया स्वयं में प्रवेश। मैंने अपने नाम, रूप, तेज, सबका त्याग किया और मौन के उस अनंत गहराई में मुझे एक स्मृति मिली। न कोई युद्ध, न कोई श्राप, बल्कि एक पुत्र। हां, मेरे पास एक पुत्र था, गणेश और कार्तिकेय से भी पहले। वो देह से नहीं, अग्नि से उत्पन्न हुआ था। मेरे आनंद की ज्वाला से जन्मा। मैंने उसका नाम रखा था वाहन। वो कोई साधारण पुत्र नहीं था। वो यथार्थ रच सकता था, और इसीलिए मैंने उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहां न समय था, न स्मृति। यहां तक कि मैंने भी उसे भुला दिया। पर अब मैंने उसे याद किया, और उस स्मृति के साथ ही कालसूत की डोरी कांप उठी। तुम्हें उसे याद नहीं करना चाहिए था। कुछ सत्य छिपे ही रहने चाहिए। नहीं, छिपा हुआ सत्य अंत में विष बनता है, और वो मैं पहले ही पी चुका हूं। मैंने वाहन को पुकारा और वो लौटा, एक ऐसी जगह से जहां न शब्द थे न संकल्पना। उसकी आंखों में वो तारे थे जो अभी जन्मे नहीं थे। उसकी सांसों में ऐसे मंत्र थे जो कभी बोले नहीं गए। कालसूत ने उसे मिटाने की चेष्टा की। वाहन मुस्कराया और उसने केवल एक शब्द कहा, शिवोहम, मैं शिव हूं। उसी क्षण अभाव का अस्तित्व ही टूट गया, क्योंकि सृष्टि से भी पहले जो स्वयं को जानता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और आज जब तुम ये कथा सुन रहे हो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। तुमने स्वयं को कितना भुला दिया है? तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा कोई राक्षस नहीं, बल्कि वो सत्य है जिसे तुम भीतर दबाकर जीते हो। याद रखो, परम शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम वो याद करते हो जिसे सृष्टि ने भुला दिया हो। मैं शिव हूं। मैंने स्वयं को भी खोया था और फिर स्वयं को याद किया। अब तुम पूछोगे, हे महादेव, ये सब तो दिव्य था, पर इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैं क्या भूला हूं? तो सुनो,
मैं तुम्हें एक साधारण कथा सुनाता हूं। एक युवक था, नाम था अर्जुन। न वो पांडव था, न धनुर्धारी, बस एक साधारण युवक। एक छोटे से नगर में उसने बचपन में चित्र बनाना सीखा था। उसके हाथों में सृजन की शक्ति थी। कागज पर रंग ऐसे उतरते थे जैसे आत्मा बोल रही हो। पर बड़ा हुआ और दुनिया ने कहा, चित्रकारी से पेट नहीं भरता, नौकरी कर, स्थिर हो। और उसने अपनी कला को धीरे धीरे छोड़ दिया। वो भूल गया कि वो कौन था। नौकरी मिली, तरक्की मिली भी, पैसा भी, पर हर दिन जब वो शीशे में देखता, कुछ कमी थी। एक दिन बहुत वर्षों बाद उसे एक पुरानी कला पुस्तक मिली। उसमें उसका 10 वर्षीय चित्र बना था, मुस्कुराता हुआ, रंगों में डूबा हुआ। और जैसे ही उसने उसे देखा, वो टूट गया और उसी पल जुड़ भी गया। उसने वही किया जो मैंने किया था। उसने याद किया जिसे वो भूल चुका था। अब वो फिर चित्र बनाता है। न नौकरी छोड़ी, न जिम्मेदारी टाली, पर अब उसके हर दिन में एक सत्व है, एक शिव है।